बच्चा चैप्टर का नाम क्या है? लॉ ऑफ टॉट, लॉ रिलेटिंग टू टॉट। ठीक है, चलो। टॉट एक टाइप ऑफ, या फिर क्या बोलो, काइंड ऑफ, या फिर बोलो स्पीशीज ऑफ, क्या है बच्चा? सिविल रॉन्ग है, पक्का। चलिए, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हम आते बच्चा, आपकी अगर बुक में देखोगे, ठीक है, बुक में थोड़ी देर से आएंगे, बुक में हेडिंग क्या दे रखी है? जनरल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर टॉट। समझना, इन्होंने कहा भैया कब पता चलेगा आपने टॉट कर दिया है? टॉट कर दिया मतलब आपने एक टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग किया है, आपने गलत काम किया है, टॉट वाला गलत काम किया, ये कैसे पता चलेगा? उसकी कितनी कंडीशन है बच्चा? जनरल कंडीशन है 3। कितनी कंडीशन है बच्चा? 3। चलिए, आपके बुक में आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले मैं उन्हें समझाऊं, बच्चा फिर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपने कुछ गलत काम किया होना चाहिए। वापस हम पढ़ रहे हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी कब आएगी, टॉट वाली लाइबिलिटी कब आएगी? टॉट वाली लाइबिलिटी आएगी जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी। कुछ गलत काम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बच्चा? रॉन्गफुल एक्ट। दूसरा, क्या डैमेज लिखा है? डैमेज के आगे एक वर्ड है लीगल। डैमेज मतलब नुकसान, डैमेज मतलब नुकसान, उन्होंने कहा नुकसान मतलब लीगल नुकसान होना चाहिए। इन द आई ऑफ द लॉ, कोर्ट की नजरों में, कानून की नजरों में नुकसान होना चाहिए। कैसे? यहां मैंने कोचिंग क्लासेस खोल रखी है, मैं तुम लोग को पढ़ा रही। बाजू में एक घर है, बाजू में एक घर है, वहां एक अंकल रहते हैं। उनको लगा भैया कोचिंग क्लासेस खोलने में बहुत पैसा है, तो चलो हम भी खोल देते हैं। हम यहाँ सीएस पढ़ा रहे थे, उन्होंने भी वहां सीएस पढ़ाना चालू कर दिया। कंपटीशन हो गया। मेरे बच्चे जो यहाँ पे 100 बच्चे यहाँ आ रहे थे, 50 बच्चे वहां जाने लगे। नुकसान हुआ। क्या कानून की नजरों में नुकसान है? मेरी नजरों में नुकसान। क्या बात समझ में आ रही है? वापस छोड़ दे फोन। हाँ, पास में, अच्छा फोटो ले रहा था, ले लेना। चलो बच्चा, क्या नुकसान समझ में आ रहा है? नुकसान हुआ मेरा, हाँ हुआ मेरा नुकसान। बाजू अंकल ने खोल दिया भैया, 50% का नुकसान गया मेरा, है ना? लेकिन क्या कानून की नजर में नुकसान है? मैं कोर्ट में जाके बोलूंगी दुकान बंद कराओ उनकी, क्योंकि मैं यहाँ करवा रही हूँ, वो कैसे करवा सकते हैं? क्या पुलिस आके बंद करवा देगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कानून की नजरों में नुकसान नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले कोई गलत काम होना चाहिए। क्या ये गलत काम है? नहीं। क्या ये नुकसान है? हाँ। क्या ये लीगल नुकसान है? नहीं। तो क्या लिखा है? रेमेडी मतलब सॉल्यूशन, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन। कानून की नजरों में भी सॉल्यूशन मिलना चाहिए, कानून की नजर में भी सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो चलो बच्चा, अभी मैंने 3 वर्ड बताए, इन तीनों वर्ड की डिटेलिंग में जाएंगे वन बाय वन। वापस, कब हम मानेंगे आपने टॉट किया है, कब हम मानेंगे टॉट कमिट हुआ है? जब ये 3 कंडीशन फुलफिल। पहला, कुछ गलत काम। दूसरा, लीगल डैमेज होना चाहिए। और लीगल रेमेडी। बच्चा, अगर मेरा वही वाला एग्जाम्पल कि भैया मुझे लेट हो रहा है, मैं गाड़ी बिल्कुल रैश ड्राइविंग करके इधर आ रही हूँ और मैंने किसी को ठोक दिया तो भैया रॉन्गफुल एक्ट के बाद सामने वाले की इंजरी भी हुई। ठीक है, क्या नुकसान हुआ उसका? क्या कानून की नजरों में नुकसान हुआ? हाँ, कानून की नजरों में नुकसान हुआ है बच्चा। क्या कानून उसे रेमेडी देगा? हाँ, तो कानून उसे रेमेडी देगा। क्या मैंने टॉट किया है? हाँ बच्चा, मैंने टॉट कमिट किया है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कब हम मानेंगे टॉट हुआ है? अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन है जो नहीं फुलफिल होती है, तो टॉट नहीं किया है। मतलब आपको ये तीनों कंडीशन को हमेशा देखना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन है तो टॉट किया है, ये 3 कंडीशन नहीं है तो टॉट नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर बच्चा, तीनों वर्ड, तीनों जो हमने यहाँ पे वर्ड समझे ना, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेजेस, इनको डिटेल में समझाने से पहले कुछ लीगल टर्म्स बार बार आएंगे, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, प्लेंटिफ। ये वर्ड बार बार आएगा। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो केस फाइल करता है। मैंने गाड़ी से सामने वाले को ठोका, तो उस बंदे ने केस फाइल किया होगा, उस बंदे को क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। उस बंदे को क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। बच्चा, प्लेंटिफ मतलब जो केस फाइल करेगा। प्लेंटिफ समझ में आ गया? पक्का? चलिए, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन? ऑपोजिट पार्टी। डिफेंड, मैं डिफेंड करूंगी कि नहीं नहीं मैं तो धीरे से गाड़ी चला रही थी, ठीक है, तो मैं अपने आप को बचाऊंगी ना। प्लेंटिफ वो बंदा जो केस फाइल कर रहा है, पर्सन हु सू या ब्रिंग द केस। डिफेंडेंट द पर्सन हु इज बीइंग सूड, जिसपे केस किया गया है। ठीक है, तो ये दो वर्ड बार बार आएंगे, पूछूंगी, पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप एक लीगल स्टूडेंट हो। ठीक है, प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ क्या होता है, पता होना चाहिए। डिफेंडेंट कौन होता है, क्या होता है, पता होना चाहिए। प्लेंटिफ केस फाइल करने वाला।
अगर मैंने अचानक से बोल दिया भाई वो प्लेंटिफ है, तो समझ जाना उसने केस फाइल किया है, वो डिफेंडेंट है, तो उस पर केस फाइल हुआ है। क्लियर है? इस चैप्टर में टॉट, टॉट तो समझ में आ गया, टॉट फेसर मतलब जिसने गलत काम किया है। अब डिफेंडेंट ही तो था ना गलत काम, मैं ही तो थी वो, तो डिपेंडेंट को दूसरा नाम भी बोला जा सकता है टॉट फेसर। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं क्या हो जाऊंगी बच्चा, टॉट फेसर, टॉट कमिट करने वाला, द पार्टी हु कमिट अ टॉट। क्या ये बात समझ में आई? ये तीन शब्द, लीगल स्टूडेंट हो, अब धीरे धीरे ये टर्म्स आपको याद रहने चाहिए, पता होना चाहिए। प्लेंटिफ बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैं टॉट फेसर, जिसने गाड़ी गलत चला के ठोक दिया, गलत काम करने वाला, दोनों एक ही है। लेकिन अगर मैं गलत काम मैंने नहीं किया था, सीसीटीवी कैमरे में दिख गया कि मैं तो धीरे से गाड़ी चला रही थी, प्लेंटिफ भी तो गलत हो सकता है ना। वो डिपेंड, जब केस कोर्ट के पास जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, है ना। तो टॉट फेसर कौन होगा? जिसने गलत काम किया है, तो वो प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी। लेकिन जनरली मान के चलो, चलो डिपेंडेंट है क्योंकि उस पर केस फाइल हो रहा है, लेकिन वो तो डिसीजन आएगा उसके बाद समझ में आएगा। क्या ये बात समझ में आई? बच जाएगा तो नहीं प्रूफ हुआ, मैं ही गलत हूं, फिर नहीं बनेगा। टॉट फेसर मतलब उस गलत बंदे की बात कर रहे हैं जिसने अपराध किया है, जिसने ऑफेंस किया है, ठीक है, टॉट कमिट करने वाला। लेकिन वो तो प्लेंटिफ तो मुझे को बोलेगा, प्लेंटिफ तो मुझे को बोलेगा कि तुम हो, तुम, मैं कहूंगी नहीं मैं नहीं, मैंने, तो वो कोर्ट के ऊपर हम छोड़ देंगे। तो टॉट फेसर जब वर्ड आएगा तो उससे हम क्या समझ जाएंगे, इसने वो टॉट कमिट किया है, ऐसा बोल रहे। दोनों एक दूसरे को बोलेंगे, हमेशा यही तो होता है, ये गलत है, ये गलत है, यही तो जज भैया बैठा है, वो बताएगा कौन है, जज का काम हमें जज में छोड़ना है, वो प्रूफ हमें प्रूफ देना, वो डिसाइड करेगा। ये तीन वर्ड आएंगे, समझ में आ जाएगा। बढ़ू आगे, चलिए इलीगल वर्ड्स है, आ जाइए। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, ओमिशन। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या फिर ओमिशन होना चाहिए बच्चा। हाँ, लेकिन ओमिशन जनरली हम क्या समझते हैं, इंग्लिश वर्ड अगर की बात करूं तो भूल जाना, भूल से गलती हुई ना मुझसे, है ना। रॉन्गफुल एक्ट, जानबूझ के ठोक, आज मैंने सोचा ही था ये मुझसे पहले हमेशा कैसे पहुंच जाता है ना। आज मैंने सोचा था कि मारूंगी, नहीं, भूल हो गई भाई, गलती हो गई है। तो रॉन्गफुल एक्ट एक तरीके से क्या होता है, ओमिशन ही होती है, भूल होती है, ठीक है। बच्चे कभी ये बोर्ड देखा है कहीं घूमने जा रहे हो तो, या किसी की प्रॉपर्टी में, क्या मतलब होता है इसका, अंदर नहीं घुसने का, ठीक है। एक लीगल लीगल वर्ड है ट्रेसपैस। बच्चा, मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया कि भैया नो ट्रेसपास, मतलब आप इसे पास नहीं कर सकते, आपको मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी आना नहीं है, मना है। तो ट्रेसपैस की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो बच्चा, कोई भी अगर किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाता है और जिसमें ये साइन लगा था, ये बोर्ड लगा था, तो आपने टॉट कमिट किया है, आपने टॉट कमिट किया है, बोर्ड लगा रहता है ना। तो ट्रेसपास नहीं करना चाहिए, अगर आपने किया है तो एक्चुअली में आप टॉट कर रहे हो, एक टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस रहे हो। बच गए। कितने तो करप्शन होते, गलत काम होते हैं ना, क्या पता चल गए, घुसते और निकल के आ गए, किसी को पता ही नहीं चला, बच गए। एक्चुअली इतने नालायक है दूसरी प्रॉपर्टी में, एक्चुअली में यार बहुत नालायक होते। तो गलत काम मतलब जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया, ट्रेसपास करना, गलत काम कर रहे हो ना, जब लिखा है नहीं घुसना तो भैया क्यों घुस रहे हो, ठीक है, वही तो घुसते। एक्चुअली में यही होता है बच्चा। लीगल डैमेज, नुकसान, लेकिन किसकी नजरों में नुकसान, लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में नुकसान, ठीक है। प्रूव बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन था, जो केस फाइल कर रहा है वो प्रूव करेगा कि भाई सुनो नुकसान हुआ है, लेकिन लीगल नुकसान हुआ है। मैंने अंकल के अगेंस्ट केस फाइल किया था ना, मैंने कहा तो नुकसान है, लेकिन क्या मैं प्रूव कर पाई लीगल नुकसान है, नहीं, कोर्ट ने बोला भग जाए यहाँ से, कोई लीगल नुकसान नहीं है, ठीक है। प्रूव बाय द प्लेंटिफ दैट देयर वाज द लीगल डैमेज, मुझे हमेशा प्रूफ देना पड़ेगा कि भैया मैंने केस फाइल किया है, लीगल नुकसान है, लेकिन कोर्ट देखेगा लीगल सच में है कि नहीं। इन्होंने कहा मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम मतलब प्रिंसिपल होता है, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। अगर आपको लीगल डैमेज को समझना है, दो प्रिंसिपल्स, ये सब लैटिन वर्ड है, अजीब अजीब से वर्ड दिख रहे होंगे बच्चा, डेमनम शाइन इंजूरिया, ये सब लैटिन वर्ड्स है, ठीक है, इंजूरिया शाइन डमनम। अगर मैं एक एक वर्ड की मीनिंग की बात करूं
तो डेमनम मतलब क्या है? डैमेज। डेमनम मतलब क्या है? डैमेज। डेमनम क्या है? लैटिन है, लैटिन वर्ड है, बिल्कुल डरना मत, एग्जाम में पूछा जाएगा, डरना मत, जवाब दे देना। डेमनम मतलब डैमेज। शाइन मतलब लैटिन है, ये तीनों वर्ड लैटिन है, ठीक है। शाइन मतलब क्या बच्चा? विदाउट। इंजूरिया मतलब इंजरी, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब तो पता ही है ना सबको। इंजरी मतलब भैया किसी को हार्म पहुंचा दिया आपने, चोट लग गई है सामने वाले को। विदाउट तो जानते हैं बिना, और डैमेज मतलब नुकसान, ये टर्म्स है, ठीक है। वापस लीगल डैमेज को समझने के लिए बच्चा आपको आपको क्या समझना पड़ेगा? दो प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, दो मैक्सिमम बोलेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है? डेमनम शाइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, और बच्चा इंजूरिया शाइन डेमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेज। दोनों के चलो मीनिंग में घुसते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। वर्ड का मीनिंग याद रहेगा? स्क्रीन से हटा रही हूं, पूछ रही हूं। डेमनम मतलब इंजूरिया शाइन, पक्का। डेमनम शाइन इंजरी मतलब डैमेज हुआ है, इंजरी नहीं। और इंजूरिया शाइन डेमनम मतलब क्या है? याद रहेगा? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। आ जाइए, हेडिंग ये समझ में आया? आपकी बुक में केस है, आपकी बुक में ये केस है, रीड करवाऊंगी, पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेते। हेडिंग देखो क्या लिखा है? डेमनम शाइन इंजूरिया मतलब नुकसान हुआ है लेकिन इंजरी नहीं, डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए बच्चा थोड़ा सा समझना, ये दो स्कूल है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ भी कोचिंग क्लासेस थी, मैं बहुत पुरानी टाइम से यहाँ चला रही हूँ, और बाजू में अंकल ने अभी नया खोला, बाजू में अंकल ने अभी नया खोला। बच्चा डैमेज हुआ है, क्या डैमेज हुआ है? मेरा नुकसान तो हुआ है ना, लीगल नहीं हुआ है लेकिन नुकसान हुआ है ना। शाइन मतलब क्या था? विदाउट। इंजूरिया मतलब, अब इंजरी का मतलब समझना, इंजरी मतलब मेरे लीगल राइट्स छीनना। वापस बच्चा यहाँ पे अभी मैंने इंजूरिया मतलब इंजरी बताया, अब इस इंजरी को डिटेल में समझाऊं तो मेरे लीगल राइट्स छीनना, क्या ये बात समझ में आए? तो इसे मैं मानूंगी इंजरी भी है मुझे। वापस इंजरी मतलब मैंने क्या बताया? लीगल राइट को छीनना। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही हूं डेमनम शाइन इंजूरिया मतलब नुकसान हुआ है लेकिन विदाउट इंजरी, मतलब मुझसे मेरे लीगल राइट छीने नहीं गए। वो उनका लीगल राइट है, वो वहां क्लास खोले भाई, उनकी प्रॉपर्टी। यहां मेरा राइट है, क्या उनके वहां क्लास खोलने से क्या मुझसे मेरा कोई लीगल राइट्स छीन रहा है? क्या नहीं छीन रहा है बच्चा। एक्चुअल में एक केस हुआ था, बच्चा, एक स्कूल था, ठीक है। बच्चा एक स्कूल था, उस स्कूल में से एक टीचर, बहुत अच्छा टीचर पढ़ाता था, प्रिंसिपल ने उस टीचर को निकाल दिया, जो भी उनके आपस के डिस्प्यूट हुए थे। टीचर को गुस्सा आ गया, उन्होंने बाजू में एक स्कूल खोल लिया। उन्होंने क्या किया? बाजू में एक स्कूल खोल लिया। अब इस प्रिंसिपल ने क्या किया बच्चा? केस कर दिया। क्या नुकसान हुआ था इस पुराने स्कूल का? हाँ, लेकिन क्या लीगल राइट्स छीने गए थे उसे? लीगल राइट्स नहीं छीने गए हैं। तो अगर लीगल राइट्स नहीं छीने गए तो कानून की नजरों में वो नुकसान नहीं है, लीगल नुकसान नहीं है। मतलब हम पढ़ रहे हैं लीगल डैमेज, हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चा? लीगल डैमेज। लीगल डैमेज को समझने के लिए हमें दो प्रिंसिपल समझना। अभी मैंने पहला प्रिंसिपल समझाया, पहला प्रिंसिपल ये है, नुकसान हुआ है लेकिन लीगल नुकसान नहीं है। इंजूरिया का मतलब क्या बताया? लीगल राइट्स को छीनना। क्या यहाँ पे किसी की लीगल राइट छीन रहे हैं? यहाँ क्लास खोली, सामने किसी ने न्यू क्लास खोली, क्या मेरी लीगल राइट छीन रहे हैं? भाई वो उसका लीगल राइट, मेरा खुद का अलग लीगल राइट। तो बच्चा नुकसान है लेकिन कानून की नजरों में नुकसान नहीं है, क्योंकि कानून के नजरों में नुकसान तब होता है जब लीगल राइट्स छीने जाते हैं। समझना। अभी मैंने बताया ट्रेसपास, मैंने अभी क्या बताया बच्चा? ट्रेसपास। मान लो इस बिल्डिंग में मैंने लगा दिया ट्रेसपास का बोर्ड। बच्चा मेरे घर में कोई घुस सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं अपने घर में प्रॉपर सो रही हूँ, ठीक है, रूम होते भैया बहुत सारे, एक रूम में सो रही हूँ, अचानक से मुझे टीवी की आवाज आती है। मैंने कहा अरे घर पे तो मैं अकेली हूँ, टीवी किसने चालू कर दिया? एक्चुअली में तो कोई भूत तो होगा नहीं, है ना। अपन साइंस पढ़कर आए हैं भाई, क्या भूत भूत होता है, ठीक है, होता है। चलो इस पे अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अचानक से एक टीवी चालू होती है, तो मैं जाकर देखती हूँ कि एक बंदा सोफे में बैठा है और टीवी देख रहा है। इंसान है वो, ठीक है, इंसान ही है वो, भूत नहीं है। मैंने कहा अबे तू कहां से घुसा घर में, भाग यहाँ से। वो कह रहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस टीवी देख रहा हूँ, मुझे टीवी देखने दो।
बच्चा मेरा घर, मेरी परमिशन के बिना कोई मेरे घर के अंदर घुस सकता है क्या? क्या मुझसे मेरे लीगल राइट्स छीने जा रहे हैं? क्या मेरा कोई नुकसान हुआ? कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो शांति से बैठ के टीवी देख रहा है बच्चा, ठीक है, बस बैठा है, टीवी बंद कर दी उसने, बहुत अच्छा इंसान था, है ना? लेकिन क्या मेरा नुकसान है? नुकसान तो नहीं हुआ है, डैमेज हुआ है। क्या डैमेज? एक वर्ड है डैमेज, एक है इंजूरिया, है ना, इंजरी। क्या डैमेज हुआ है? कुछ नहीं भाई, उसने कुछ तोड़ा नहीं, शांति से बैठा है। लेकिन क्या मुझसे मेरे लीगल राइट छीने जा रहे हैं? मेरे घर के अंदर मेरी प्रॉपर्टी में घुस गया है तो उसने ट्रेसपास किया है, ट्रेसपास किया है। और जब मैं कह रही हूँ जा, तो क्या वो जा रहा है? नालायक जा भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा धक्का मुक्की करूंगी, भाई जा जा। अगर नहीं हो पाएगा तो पड़ोसियों को बुलाऊंगी, नालायक पड़ोसी से भी नहीं हो रहा तो भाई पुलिस वाले को बुलाऊंगी। बच्चा मतलब मेरे पास कानूनन हक है ना उसे मेरे घर से बाहर निकाल फेंकने का। तो क्या मेरा लीगल नुकसान हुआ है? हाँ। तो बच्चा ये जो दो प्रिंसिपल थे, पहला प्रिंसिपल क्या है? हाँ सुन तो पहले, पहला क्या लिखा है? डेमनम शाइन इंजूरिया। इसमें कौन सा? यहां क्लास खोली हो, वहां भी क्लास खोल दी, डेमनम हुआ है, लेकिन विदाउट इंजूरिया। इंजरी नहीं हुई है, मुझसे मेरे लीगल राइट छीने नहीं गए। अब बच्चा मेरा घर वाला एग्जाम्पल, इंजूरिया, क्या इंजरी हुई है मेरे? इंजरी होना मतलब मैंने क्या बताया था? लीगल राइट्स छीनना। क्या मुझसे मेरे लीगल राइट छीने गए हैं? हाँ। विदाउट डैमेज मतलब नुकसान कुछ नहीं हुआ है। कानून क्या बोलता है, कोर्ट क्या बोलता है? भाई हम तुम्हारे लीगल नुकसान देखते हैं, हम देखते हैं कोई आपके साथ इंजरी तो नहीं हुई, आपके लीगल राइट्स तो नहीं छीने गए। लीगल राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें नुकसान हुआ हो चाहे नुकसान ना हुआ। हम आपको पूरा का पूरा बच्चा जो इंजरी हो रही है, जो लीगल राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं, वो राइट्स आपको हम दिलवाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा, लीगल डैमेज क्या है? कानून की नजरों में डैमेज क्या है? डेमनम शाइन इंजूरिया कि इंजूरिया शाइन डेमनम? क्या ये बात समझ में आई? ये लीगल डैमेज है और ये तो बस क्या है? नुकसान है। क्या लीगल नुकसान है? नहीं। तो लीगल नुकसान क्या है बच्चा? इंजूरिया शाइन डेमनम। क्या ये बात समझ में आ गई? वापस वापस वापस, बच्चा बच्चा बच्चा, हम पढ़ रहे हैं कुछ कंडीशन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट। भाई वो मेरे घर में घुसा, रॉन्गफुल एक्ट है। क्या वो लीगल डैमेज उसने किया है? घर पे घुसा है ना। मेरा लीगल डैमेज क्या है? मुझसे मेरे लीगल राइट्स छीने गए, यही है ना? क्या मुझे रेमेडी मिलेगी? पुलिस आके निकलवा के देगी मुझे? मेरा घर है, खाली करवाएगी? हाँ, लीगल रेमेडी भी मिलेगा। तो अब आ जाओ बच्चा आपकी बुक में, अगर आपसे पूछा जाए इंजूरिया शाइन डेमनम या डेमनम शाइन इंजूरिया, तो इसका मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। क्या ये टॉट है? नहीं। लेकिन इंजूरिया शाइन डेमनम टॉट है, हाँ, याद रखना। बस क्लीन तो कर दूं ना? मुझे लगा कि वो रेड रेड दिखेगा नहीं ना। चलो, अब बच्चा आप एलिजिबल हो गए अपनी बुक पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। पढ़ाऊं बच्चा? लिख रहे हो क्या? फटाफट लिख लो। अभी टॉट की और गहराई में जाएंगे, हाँ, और गहराई में जाएंगे। नहीं गया दिमाग में? गया है ना? हले वाले से जाएगा। अच्छा चैप्टर, थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगा, है ना, कब कब आप टॉट करते हो। और अब डिफरेंट डिफरेंटली सुनोगे। एक्चुअल में क्या है ना, आप कंपनी सेक्रेटरी एक्ट सबसे पहला पढ़ा, देखा थोड़ी ना है। कंपनीज एक्ट देखा थोड़ी ना है। ये जो चैप्टर वो प्रैक्टिकली देखते हो, समझ रहे हो? अब जितनी भी चीजें आएंगी वो प्रैक्टिकली देखने वाली चीजें आएंगी, जो आपकी रियल लाइफ में होती है, ठीक है? इसलिए कनेक्ट कर पाओगे ज्यादा, ठीक है? हो गया। अब बच्चा आपकी बुक में, कब हम मानेंगे टॉट की लाइबिलिटी है, कब हम मानेंगे बच्चा टॉट की लाइबिलिटी है? इन्होंने कहा ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज नो फिक्स कैटलॉग ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं, लेकिन स्टिल हमने फिर भी कंक्लूजन निकाला है, सर्टेन सिचुएशंस को हमने बोल दिया है टॉट, वो सर्टेन जो जनरल कंडीशंस है जो टॉर्टस लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी, वो ये 3 है, जिसमें पहले आता है रॉन्गफुल एक्ट, फिर आता है लीगल डैमेज, फिर आती है लीगल रेमेडी। लेकिन बच्चा ऊपर कुछ वर्ड यूज किए,
डिफेंडेंट जिस पे केस फाइल होता है, जो कि जनरली क्या होता है, टॉर्टफिशर। आरोप तो यही लगा रहे हैं ना, है ना, हम यही कह रहे हैं ना ये ऑफेंडर है, हम यही कह रहे हैं ना कि भैया इसने गलत काम किया। प्लेंटिफ कौन होता है, जिसने केस किया है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, टॉर्ट होने के लिए 3 कंडीशन हमें चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का? चलिए मार्क कर लो बच्चा। अब इन तीनों वर्ड को थोड़ा सा, है ना, डिटेल में जाएंगे, समझ चुके हो, बस मार्क करने वाली डिटेलिंग है, ठीक हो गया? करो जल्दी, कुछ मटेरियल नोट्स कुछ नहीं है? चलिए बढ़ू आगे बच्चा। अब बच्चा सबसे पहले क्या था, रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट में क्या लिखा है, एवरी पर्सन हुज लीगल राइट, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ बॉडली सेफ फ्रीडम। आपने क्या किया बच्चा, लीगल राइट्स। रॉन्गफुल एक्ट कुछ गलत काम था, जैसे मेरे घर पे घुसना गलत काम था ना बच्चा, घर पे घुसना गलत काम था। इन्होंने कहा भैया किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे, गलत होगा। किसी की बॉडी सेफ्टी पे बात आ जाएगी तो गलत काम, जैसे मैंने ठोक दिया था कार से। बच्चा किसी की फ्रीडम छून रही तो गलत काम है। इन्होंने कहा कुछ ना कुछ गलत काम होना चाहिए। गलत काम से मतलब क्या, किसी की रेपुटेशन पे बात आ रही है, किसी की बॉडी पे बात आ रही है, किसी की फ्रीडम पे बात आती है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी पे बात आती है, इससे रिलेटेड हमारे राइट्स है, इस पे कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है तो वो गलत काम है, ठीक है। आप वॉयलेट कर रहे हो विदाउट लीगल एक्सक्यूज। फॉर एग्जाम्पल घर मेरा बता रही बच्चा, फॉर एग्जाम्पल घर मेरा है, पुलिस घुस आई, क्या बोलूंगी, टॉर्ट कमिट कर दिया, सर जाइए, क्या करेगा वो, सीधा लगाएगा मुझे, क्या मुझे बोलेगा? मैं अगर उसे बोलूंगी कि भैया तुम ट्रेसपास कर रहे हो, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में पुलिस वाले नहीं आ सकते, बच्चा उनके पास वारंट होगा, उनके पास वारंट है, लेकिन वो बंदा जो टीवी देख रहा है उसके पास कुछ था क्या? क्या मैंने बोला था आने को, बिना परमिशन के घुसा? क्या पुलिस वालों को मेरी परमिशन की जरूरत है? पुलिस वालों को किसकी परमिशन की जरूरत है भैया? वारंट, कानून ने उनको परमिशन दे रखी है, तो बस बोल दो, तो फिर नहीं हो सकता। यस, हमेशा मूवीज देखते हो तो हमेशा सामने वाला क्या बोलता है, वारंट है, क्यों बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पापा मम्मी छोड़ेंगे नहीं बोलना रिलेटिव को लेकर तो इन शॉर्ट कोई ना कोई गलत काम होना चाहिए, किसी की रेपुटेशन, किसी की बॉडी या फिर फ्रीडम या प्रॉपर्टी को आपने क्या क्या बोले, लेकिन 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 उन्होंने कहा उनके पास लीगल एक्सक्यूज नहीं था, बिना परमिशन के आए थे। लीगल एक्सक्यूज होना मतलब क्या, परमिशन है, पुलिस वाले वारंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन क्या बिना वारंट के नहीं आ सकते। आप बोलोगे जाओ यहां से, आपके पास वारंट नहीं है। जिनको उनके राइट्स पता होते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन कोई पुलिस की यूनिफॉर्म देख के डर जाता है, बोलता ही नहीं है वारंट को लेकर। बोलना चाहिए, नकली पुलिस आती है बच्चा एक्चुअली में, और लूट के सब ले जाती है। नहीं, वो तो फिर तुमको पड़ जाएगी, उनके पास प्रूफ है, पुलिस वाले सारे कॉल रिकॉर्ड निकाल लेंगे यार तुमने क्या कब बोला है चलो रॉन्गफुल एक्ट समझ में आया। लीगल डैमेज मतलब क्या, कानून की नजरों में नुकसान होना चाहिए, आपका पर्सनल नुकसान की बात हम नहीं कर रहे। नॉट एवरी डैमेज, क्या सारे के सारे नुकसान लीगल नुकसान होते हैं? नहीं, जैसे मैंने अभी अपना नुकसान बताया था, है ना, एक दुकान खुली है, दूसरी दुकान न्यू खुल गई, कस्टमर कम हो गए भाई, तो नुकसान हुआ, लेकिन क्या लीगल नुकसान है? नहीं। सारे के सारे डैमेज नहीं होते इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इंफ्रिंजमेंट यहाँ पे इसका वर्ड का मतलब है छीनना जा रहा है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। इंजूरिया का मतलब क्या बताया था, राइट का नुकसान ही, तो लीगल राइट्स का क्या हो रहा है, नुकसान। नुकसान कैसे हो रहा है, छीन कर, ठीक है। नुकसान ऑफ लीगल राइट भी एक ही बात है ना, तोड़ा जा रहा है, लीगल राइट आपसे छीना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, या फिर आपकी लीगल राइट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, एक ही बात है। मैंने आपको इंजरी का मतलब क्या बताया था बच्चा, इंजरी का मतलब क्या है, लीगल राइट्स छीनना, नुकसान होना, सब एक ही बात है। तो बच्चा इन्होंने कहा लीगल डैमेज तब होगा जब इंफ्रिंजमेंट होगा किसका बच्चा, लीगल राइट्स का। एक्शन लाइज इवन दो नॉट डैमेज, उन्होंने कहा भले ही नुकसान ना हो, जैसे कि एग्जांपल में क्या बताया था, घर पे वो बंदा घुसा आया बिना परमिशन के, लीगल राइट्स मुझसे बच्चा मुझसे ले लिए गए हैं, बिना परमिशन के वो घुसा आया, ठीक है, क्या मेरा कोई नुकसान हुआ है? नहीं, वो होता है लीगल, वो होता है लीगल डैमेज। एक्चुअल में एक लैंडमार्क केस दे रखा है,
इस केस का नाम याद रखना। केस का नाम बताओ क्या लिखा है? एशबे वर्सेस वाइट। क्या इंडियन केस होगा क्या? नाम ही बाहर का, इंग्लैंड के सारे केसेस। ठीक है, ठीक है, एशबे वर्सेस वाइट। बच्चा जनरली हमेशा प्लेंटिव का नाम होता है, जनरली हमेशा पहला नाम जो होता है वो प्लेंटिव, ठीक है, और दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? डिफेंडेंट। ठीक है, एशबे वर्सेस वाइट का एक केस था। दो मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या बताया था? प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या है और दूसरा क्या है? अब इन्होंने कहा चलो डिटेल में समझे, लेकिन हम समझ चुके हैं। डेमनम शाइन इंजूरिया का मतलब क्या है? नुकसान हुआ है लेकिन विदाउट इंजरी, मतलब लीगल राइट्स मुझसे छीने नहीं गए। इसमें कौन सा एग्जाम्पल सुटेबल है? यहाँ एक क्लास और बाजू में क्लास, स्कूल वाला, या फिर दो दुकानें खुल गई आजू बाजू। ठीक है, डैमनम बच्चा वही डैमेज, मनी। अब नुकसान किसका? चाहे वो मनी का हो, कंफर्ट का हो, बच्चा हेल्थ का हो, नुकसान तो किसी भी चीज का हो सकता है। इंजूरिया मतलब क्या बताया था बच्चा? इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, मतलब आपसे आपके राइट्स छीने गए। एग्जाम्पल में दे रखा है आई ओन अ शॉप, मेरी एक दुकान थी, ठीक है, बाजू में आप लोगों ने दुकान एक खोल दी नेबरहुड में। रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये हुआ कि भैया मेरे कुछ कस्टमर लूज हो गए, तुम्हारे पास आने लगे, नुकसान है क्या? लीगल नुकसान है? नहीं। बच्चा मेरा प्रॉफिट कम हो गया, आई कैन नॉट सू, क्या मैं केस फाइल कर सकती हूँ? नहीं, कोर्ट मुझे वहां से भगा देगा। क्या नुकसान है? लीगल नुकसान है क्या? नहीं है, भग जाए यहाँ से। समझ में आया? बस मार्क करना है बच्चा, रब कर दू थोड़ा। हाँ बच्चा बता रही उसका लॉजिक, इसलिए मैंने जनरली बोला था। जब भी मैं बोलूँ ना जनरली, उसके पीछे क्या है? एक्सेप्शन है। हमेशा बोला क्या मैंने? तो मैं डिप्लोमेटिक होती हूँ, बस तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो। जनरली उसका क्या होता है बच्चा? एक्सेप्शन है। क्यों होता है लॉजिक बताऊंगी अभी, ठीक है, पहले मार्क करो। बता कुछ रूल्स होते हैं, पहले तो एक बार में एक ही करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया, तुम्हें ऐसा लगा दीदी ने केस फाइल किया, मैं भी करूंगी, है ना? ऐसा वाला होता है ना, सबको तो ये लगता है ना मुझ पे हुआ, मैं ये नहीं झेल पाऊंगी, मुझ पे हुआ, मैंने किया, ये वाली पोजीशन ज्यादा अच्छी है ना? तो पहले मैं करूंगी फिर तुम करोगे, तो वो अपील होता जाता है, केस बढ़ता जाएगा। पहले मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी, ठीक है, पहले मैंने केस किया, मैं प्लेंटिव हूँ, तुम डिपेंडेंट हो, ठीक है, मैंने केस फाइल किया, रिजल्ट मेरे फेवर में आया। अब जब मेरे फेवर में आया तो मैं तो घर में बैठ जाऊंगी ना चुपचाप, लेकिन तू जाएगी अपील करने सुप्रीम कोर्ट में। अब पहले किसने फाइल किया? तुमने। तो एक्चुअल में मैं प्लेंटिव हूँ, तुम डिपेंडेंट हो, लेकिन जब तुम अपील करो तो तुम अपीलेंट बन जाओगे। हाँ, लेकिन इन्हें प्लेंटिव भी तो बोल सकते हैं, तो तुम प्लेंटिव हो जाओगे, वहां पे मैं क्या हो जाऊंगी? डिपेंडेंट। तो इसलिए आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। ज्वाइन करवा लो बच्चों, मार्क करो जल्दी। प्लेंटिव होता है, लेकिन अगर केस आगे बढ़ गया है तो वो चेंज भी हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस आगे बढ़ा, तुम प्लेंटिव बन गए, ठीक है। गुड। सबसे पहले एनसीएलटी में जाएंगे, उससे कुछ नहीं हो तो एनसीएलटी, उससे कुछ नहीं हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। हमारे केसेस छोटे मोटे कोर्ट में नहीं हैंडल किए जाते, पहले होता था। पुराना जब लॉ था, पुराना जब कंपनीज एक्ट था, तो हाई कोर्ट में हमारे केसेस जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा भैया हाई कोर्ट से हमने सारे हटा दिए हैं, सारे केसेस क्या कर दिए? एनसीएलटी में, एनसीएलटी, एलईटी, फिर सुप्रीम कोर्ट में। हाँ नंबर तो बोल बच्चा। अभी वो बताया नहीं, मैंने बताऊंगी। वो बताया नहीं, वो अभी बस नाम बोला है, बताऊंगी, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें समझ में आई? पहले बताओ पक्का? ये दो केसेस बताऊंगी, दो केस नहीं, एक ही केस है। नाम हाँ हाँ, आएगा आएगा। वैसे कहाँ लिखा है? यहाँ तो नहीं लिखा, अभी नीचे आएगा ना इसके। हाँ हाँ, वो दिखाऊंगी अभी मैं, ठीक है बच्चा। 2 मिनट, वैसे ऑनलाइन वाले बच्चे ज्वाइन हो गए। हाँ चलिए, मुझे ये बताओ यहां तक चीजें समझ में आई? यहाँ पे हम टोटल कुछ सिलेक्टेड केसेस पढ़ेंगे। अभी बस नाम याद रखना है, अभी बस नाम याद रखना है, एशबे वर्सेस वाइट। आपकी बुक में क्या इसमें डिटेलिंग दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, ठीक है बच्चा। यहां पर डिटेलिंग नहीं दे रखी है, लेकिन मैं इसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगी, ठीक। चलिए बस अभी नाम याद रखना। नेक्स्ट बच्चा, कंटिन्यू इन प्रॉफिट बिकॉज यू आर राइजिंग, ये तो इसी का कंटिन्यू था, ठीक है। यहाँ पे स्कूल का नाम दे रखा है
ग्लॉस्टर का स्कूल है। ध्यान देना बच्चा, अभी मैंने स्कूल दिखाया था आपके दो, मैंने क्या बताया था, एक प्रिंसिपल था, टीचर के साथ डिस्प्यूट हो गया, टीचर को गुस्सा आया, उसने बाजू में खोल दिया। बच्चा क्या डेमनम शाइन इंजूरिया कि इंजूरिया शाइन डेमनम? डेमनम शाइन इंजूरिया मतलब डैमेज लेकिन विदाउट इंजरी, लीगल राइट्स छीना नहीं है, तो खोल सकता है ना। तो वही ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस का है। लेकिन डिटेलिंग बताई है नहीं, बस नाम दे दिया, डिटेलिंग में बताती जा रही। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो एशबे वर्सेस वाइट बताऊंगी थोड़ी देर से। इंजूरिया शाइन डेमनम, इंजरी हुई है मतलब लीगल राइट छीने गए हैं लेकिन नुकसान नहीं हुआ है, तो भैया लीगल चीजें तो हुई है ना बच्चा, तो इसीलिए उसकी तो भरपाई की जाएगी। इवेजन ऑफ एन एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट ऑफ द इंडिविजुअल, इवेजन मतलब लेना, चोरी करना। ठीक है, क्या चोरी क्या है बच्चा? इंडिविजुअल के प्राइवेट राइट्स, जैसे मेरा घर पे रहना, मेरी बिना परमिशन के घुसना, मेरे प्राइवेट राइट्स को क्या क्या है बच्चा? चोरी किया गया, मुझसे लिया गया, छीना गया। ठीक है, एग्जाम्पल वही दे रखा है, ट्रासपास। ट्रासपास का मतलब क्या बताया था? बिना परमिशन के आप घुस नहीं सकते, घुस गए तो हम बोलेंगे आपने ट्रासपास किया। ठीक है, चलो। एक्ट ऑफ ट्रासपासिंग अपॉन अनदर्स लैंड इज एक्शनेबल। कभी कभार जमीन में लिखा रहता है, ऐसे बोर्ड लगा दिया जाता है कि भैया इधर से मत गुजरना है, ऐसे फेंसिंग की भी रहती है। ठीक है, इवन दो इट हैज नॉट कॉज्ड दी प्लेंटिव इवन दी बच्चा स्लाइटेस्ट हार्म, इन्होंने कहा कुछ नुकसान नहीं हुआ है या फिर नुकसान हुआ एकदम थोड़ा बहुत, जैसे वो जो बंदा था जो सोफे में बैठा था, कोई नुकसान नहीं का, चुपचाप बैठा था, या फिर टीवी चलाई, थोड़ा सा क्या हुआ, बिजली यूज हुई, तो एकदम स्लाइटेस्ट हार्म हुआ है, थोड़ा बहुत हार्म हुआ है। तो इन्होंने कहा कि भैया नुकसान तो नहीं है बहुत ज्यादा, क्या नुकसान है बहुत ज्यादा? नहीं, लेकिन क्या लीगल राइट छीने गए हैं? हाँ, तो ये कुछ नहीं, बस एग्जाम्पल दे रहे इंजूरिया शाइन डेमनम का। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाला नहीं आया, सोफा वाला एग्जाम्पल, मेरे घर में बिना परमिशन के वो बंदा घुसा, इन्होंने बस क्या बोल दिया है, किसी की जमीन में कोई बिना परमिशन के घुस आता है, प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लेंटिफ कौन है? सोफे वाले एग्जाम्पल में प्लेंटिफ कौन है? मैं हूं केस करने वाला। ठीक है, जमीन का मालिक क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, या फिर हुआ है तो एकदम थोड़ा बहुत हुआ है, ना के बराबर। क्लैरिटी है? पक्का? एक्सीडेंट जो हो जाते वो तो टॉट हो ही जाएगा ना नॉर्मल। क्या तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है? चलो, मैंने बोला टॉट होने के लिए, टॉट होने के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए? तीन। एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ गलत काम हुआ है? क्या लीगल नुकसान हुआ है? सामने वाले को नुकसान ही नुकसान हुआ है, भैया लग गई है चोट उसको जम के। ठीक है, क्या उसे कानून रेमेडी देगी? हाँ, पैसे के फॉर्म में उसे रेमेडी मिल जाएगी। तो टॉट होने के लिए तीन होने चाहिए। एक्चुअल में हम जो ये समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? लीगल डैमेज को आइडेंटिफाई करना। तो क्या लीगल डैमेज है? हाँ, चोट लगना तो बच्चा इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट है ना। मेरा राइट है कि मैं सड़क पे अच्छे से घूम सकती हूँ, सीधी सादी अच्छी खासी सड़क थी, तेजी से कोई आके मुझे टोक देता है, तो बच्चा मैं शांति से सड़क में घूम भी नहीं सकती क्या? लीगल राइट छीने गए ना मेरे। तो यस, क्या है? लीगल डैमेज है, इसीलिए ये टॉट माना गया। डाउट था बच्चा? नहीं हो रही है तो नहीं है। आएगा, उसका भी आएगा कि जब कभी समझ में नहीं आता तो कभी कभी हाँ होता है, कभी कभी ना होता, वो भी डिटेलिंग आएगा। ठीक है, पता लगा सकते। डाउट? तो क्यों झगड़ा कर रहे? झगड़ा क्यों कर रहे? मैं वही कह रही हूँ ना, सॉरी सॉरी बोल के निकल लेते हो ना, कॉलर पकड़ लेते हैं। मुझे पहले ये बताओ, प्रैक्टिकली एकदम सोचो, तुम कह रहे हो दोनों की गलती है या फिर दोनों गलती नहीं है? ठीक है, अक्सर भिड़ते रहते हो ना, कोर्ट तक केस जाता है क्या? अरे भाई, दोनों की गलती तो एक्सेप्ट करो, निकलो अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते। दोनों की गलती है तो मजाल है क्या? दोनों एक दूसरे पे केस फाइल करे और दोनों पे केस फाइल किया जाता है, तो कानून क्या बोलेगा? तुम 5,000 दो, तुम 5,000 दो, ले लो। इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? कि भैया 5,000 वापस से आ गए ना, टाइम वेस्ट करना तो कर लो, कोर्ट भी यही करेगा। ठीक है, लेकिन यार शांति से निकल लो ना जब दोनों की गलती है। ठीक है, वो तो फिर आपस की अंडरस्टैंडिंग होती। ठीक बच्चा, रेमेडी क्या है? घर से उस बंदे को बाहर निकाला जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? घर से निकाला जाएगा। मेरी जमीन में कोई घुसा है तो उसे बाहर निकाला जाएगा।
लेकिन बाजू में किसी ने दुकान खोल दिया है तो क्या उसकी दुकान बंद करवा दी जाएगी? नुकसान ही नहीं है, लीगल नुकसान ही नहीं है। ठीक है, चलिए। द मेन रेमेडी ऑफ द टॉर्ट बच्चा कब मिलेगी? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या कॉन्ट्रैक्ट करके हमने डिसाइड कर रखा था? नहीं। ठीक है, वो जो बंदा स्ट्रेंजर जो घर में घुस आया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कभी तो मेरे घर में घुसा तो इतना देना? नहीं ना, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से। ठीक है, अदर रेमेडीज भी मिलेगी बच्चा। चलो, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस समझ में आ गया। इन्होंने अदर रेमेडीज भी बोल रखा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, स्टे ऑर्डर। जानते हैं अपन क्या होता है स्टे ऑर्डर? रोक दिया जाता है। आदि प्लाजा कोई खरीद क्यों नहीं रहा है इनके फ्लैट्स? स्टे ऑर्डर लगा है, केस चल रहा है लंबा चौड़ा। कंस्ट्रक्शन जो उसका है वो ठीक तरीके से नहीं है बच्चा। लेकिन उसी के बाजू में जो है वो भी तो मुस्कान प्लाजा जो बाजू में ही है, सेम तो दिखती है। तो इंटरनल एक केस चल रहा है, इन शॉर्ट में कहूंगी, और कोर्ट ने क्या लगा दिया है? स्टे। मतलब अब इसमें अभी कोई काम नहीं चलेगा, मतलब अंदर अगर कुछ छोटा मोटा काम बचा है तो वो भी काम नहीं कर सकता बिल्डर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो स्टे ऑर्डर लगाना मतलब कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाता है, स्टे लगा दिया मतलब काम रुक जाएगा। इसी को स्टे ऑर्डर को ही क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। टेक्निकल वर्ड अब याद होने चाहिए। स्टे ऑर्डर तो पता ही था, सुना ही है ना, इतना मूवीज देखी है इतनी यार, है ना। रजनीकांत की कितनी मूवीज है जिसमें सरकार क्या लगा देती है? स्टे लगा देती है। कभी देखे ऐसे सील लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताला मार के, कपड़े में बांध करके ऐसे रेड कलर का सील, है ना। तो ये स्टे लगा दिया जाता है, आपको इसमें काम करेगा नहीं। तो दैट इज स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज इंजंक्शन। क्या याद रहेगा? तू मेरे आंखों के सामने बैठा करे एकदम, कब लिखती है कब एकदम से उठती है। स्टे ऑर्डर समझ में आ गया? चलिए, इन्होंने कहा लीगल रेमेडी में कुछ भी मिल सकता है, स्टे ऑर्डर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा, सेम एग्जाम्पल। ए फाइंड अ ड्रंकन स्ट्रेंजर इन हिज रूम, नो बिजनेस टू बी देयर। बिना मतलब के वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, क्या माना जाएगा? ये ट्रेसपास बाय। ठीक है, इज एंटाइटल्ड टू गेट रिड ऑफ हिम, उसको वहां से जाना चाहिए। ठीक है, इफ पॉसिबल विदाउट फोर्स। वही मेरा वाला एग्जाम्पल, रिड मतलब जा, भेज रहे हो। अगर पॉसिबल है, क्या लिखा है? विदाउट फोर्स। मतलब पहले मैं क्या करूंगी? मुंह से बोलूंगी भाई चले जा, पहले यही कहूंगी ना। विदाउट फोर्स मतलब धक्का नहीं देना, अभी पहले बोलो। बट इफ नॉट पॉसिबल तो क्या यूज करो? थोड़ा धक्का दो यार, धक्का मुक्की करो, अब क्या जैसा आपको लगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? लीगल रेमेडी मतलब आपके घर से निकाला जाएगा उसे, या तो आप बच्चा खुद बोलकर करो, या तो थोड़ा फोर्स यूज करना पड़ता है तो कर लो, नहीं होता तो बच्चा पुलिस को कॉल करो, पड़ोसी को बोलो, कुछ तो करो, क्योंकि आपका लीगल राइट सबसे चीज। हाँ, या फिर एज द सर्कमस्टेंसेस केस में वारंट, जैसा आपको सिचुएशनल लगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तीन, मेरे घर पे अगर कोई घुसा है तो मैं उसे मार के भगा सकती, जान नहीं लेनी है, कानून हाथ में नहीं, मर्डर ही कर दिया, अरे भाई रुक तो जाओ। वो बेचारा शराब के नशे में, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तुमने चाकू वाकू मार दिया उसके पेट में, है ना। तो प्रूफ दिया जाता है सेल्फ डिफेंस में, हम सब जान भी ले सकते हो, वो सेल्फ डिफेंस, बस प्रूफ कर देना कि वो हम पे हमला करने आ रहा था तो हमने डाल दिया पेट में। चलो समझ में आया? कितनी कंडीशन? कितनी कंडीशन? तीन। पहली रॉन्गफुल एक्ट, फिर लीगल डैमेज, फिर सबसे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ा? लीगल डैमेज। दो मैक्सिमम, दो प्रिंसिपल। पहला डेमनम शाइन इंजूरिया और इंजूरिया शाइन डेमनम। बच्चा इन दोनों में से टॉट कौन सा था? इंजूरिया शाइन डेमनम। और कुछ बच्चे जो नहीं आए हैं, क्या समझाऊंगी मैं उन्हें, कुछ नहीं जाएगा उनके दिमाग में। बच्चा तुम लोग को मुझे बताओ, ये ग्लॉस्टर वाला स्कूल का केस समझ में आ गया? एचवे वर्सेस राइट का केस समझाऊं? चलिए बच्चा, हेडिंग देखो क्या लिखा है, इंजूरिया शाइन डेमनम, लीगल राइट्स छीने गए हैं लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। मान लो इलेक्शन हो गया, ठीक है, इलेक्शन में मान लो तुम लोग 18 साल से ऊपर हो गए हो यार, ठीक है, हो गए हो, तो अभी वोट नहीं दिया ना तुम लोगों ने? अच्छा, वोटर आईडी नहीं बनाया था, चलो नेक्स्ट। अच्छा, वोटिंग के बाद, हाँ अभी तो आया था लाइन से बर्थडे तुम लोग का। चलिए बच्चा, मान लो तुम लोग वोट के लिए हो गए एलिजिबल, ठीक है, वोट देने जा रहे हो, वोट देने जा रहे हो, लेकिन जैसे आप वहां पहुंचे, एक पुलिस वाले नालायक ने
या फिर बच्चा वहीं पे जो वोटिंग का पूरा कंडक्ट कराने वाले ऑर्गेनाइजर होते हैं उन्होंने आपको रोक दिया, उन्होंने कहा कि आप वोट नहीं दोगे, और आप वोट देने जा रहे थे किसको? मोदी जी को। किसको देने जा रहे थे? मोदी जी को। आपने वोट नहीं दिया, आपने वोट नहीं दिया, और आप देते तो किसको देने जा रहे थे? मोदी जी को। ठीक है, मैं वो पूरा ऑर्गेनाइज करवाने वाला ऑफिसर हूं, तुम वोट देने आते हो, मैं तुम्हें रोक देता हूं कि नहीं दे सकते, जो भी मैंने रीजन बनाए, जो भी मैंने एक्सक्यूज दिए। ठीक है, लेकिन बच्चा मैं इसमें गलत थी, मैं इसमें गलत थी, मैंने आपकी वोटर आईडी कुछ गलत समझ लिया, जो भी तुम एलिजिबल थे, तुम लोग को बुरा लग गया। लेकिन जब रिजल्ट आए, इलेक्शन का जब रिजल्ट आए, तो मोदी जी जीत गए, जिसे तुम देना चाहते थे वो ये इलेक्शन जीत गए, मोदी जी को देना चाहते थे, जीत गए। लेकिन बच्चा क्या आपके लीगल राइट छीने गए? क्या कोई नुकसान हुआ? मोदी जी को ही देने जा रहे थे, मोदी जी जीत गए, नुकसान हुआ? नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या आपके आपसे लीगल राइट छीने गए? कोर्ट आपको फेवर करेगा? हाँ, तो कोर्ट आपको फेवर करेगा, क्योंकि लीगल राइट्स आपसे छीने गए हैं बच्चा, भले आपका नुकसान ना हो। और यही हेडिंग थी इंजुरियस शाइन डैमेज, मतलब इंजरी विदाउट डैमेज। क्या ये बात समझ में आई? नुकसान हो चाहे ना हो, लीगल राइट छीने गए ना, ये वही है। सोफे में बैठा इंसान मेरी टीवी भी फोड़ देता है, नुकसान हुआ ना, लेकिन उससे भी पहले क्या लीगल राइट तो छीन गए ना। नुकसान हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? नुकसान नहीं भी होगा तो भी पनिशमेंट होगी। अब भैया नुकसान कर दो तो ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी ना, ऑब्वियसली। मोदी जी अगर हार जाते, हमने इलेक्शन में वोट नहीं दिया, मोदी जी हार, नुकसान तो है। नुकसान हो चाहे ना हो, आपके लीगल राइट छीने गए ना, तो इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। ऑफिसर को अच्छा खासा अमाउंट आपको देना पड़ जाएगा कंपनसेशन के फॉर्म में, क्योंकि आप वोटिंग तो करवा नहीं सकते, उस समय वापस ला पाएंगे क्या? नहीं। कोर्ट मुझे ऑर्डर देगा, भैया इतना इतना पैसा देना आपका बनता है, एज अ फाइन। बात समझ में आ गई? आ जाओ। एचबी वर्सेस वाइट का केस था बच्चा। ठीक है, एचबी वो बंदा था, एचबी वो बंदा था, प्लेंटिव था, जो वोट देने आया था, आप लोग की जगह पे था, जो वो इलेक्शन में वोट देने आया था। व्हाइट एक ऑफिसर था, एक ऑफिसर था जिसने उसे वोट करने से रोक दिया। लेकिन 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 एचबी ने फिर क्या कर दिया? केस। एचबी कौन था? प्लेंटिव। प्लेंटिव मतलब केस फाइल करने वाला। व्हाइट वो ऑफिसर था जो डिफेंड कर रहा था। उसने डिफेंड में अपने आप को क्या बोला कि भाई इसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जब नुकसान नहीं हुआ तो मेरा फाइन देना नहीं बनता। तो कानून ने क्या बोला? नुकसान हो चाहे ना हो, कोई फर्क पड़ता नहीं, आपने उसके लीगल राइट्स उससे छीने कैसे? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या डिटेल में केस दिया आपको? नहीं, बस आपको नाम याद रखना और उसका कंक्लूजन याद रहेगा, पक्का। ग्लॉस्टर स्कूल याद रहेगा। तो टॉट किसमें कमिट हुआ था? इसमें कमिट हुआ था एचबी वर्सेस राइट में, या फिर ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में? एचबी वर्सेस राइट में। हमें लीगल राइट्स को देखना है, क्लैरिटी है। तो यहाँ पे हमारे ये केसेस होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अभी 2 केसेस आगे देखते जाएंगे जैसे जैसे केसेस। ठीक, क्या बच्चा अब टॉट समझ में आ रहा है? पक्का? सबसे पहले क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, बताओ? एकदम शुरू की बात करो, रुक जाओ। लॉ रिलेटिंग टॉट स्टार्ट किया। टॉट एक क्या है? फ्रेंच, फ्रेंच वर्ड जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? रॉन्ग। लेकिन ये आया कहां से? लैटिन वर्ड, दैट वाज टॉटम। उस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्विस्ट। बच्चा लेकिन 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 इन्होंने कहा एक्चुअल में अगर कंक्लूजन बोले तो एक काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग है, ऑपोजिट है क्रिमिनल रॉन्ग के। और बच्चा जो ये रॉन्ग होता है वो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट। लेकिन टॉट कौन सा वाला है? प्राइवेट वाला। ठीक है, पढ़ लिया था। चलिए, हमने अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी, समझ में आ गया। उन सब की डेफिनेशन का कंक्लूजन ये टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग है, ऑपोजिट है क्रिमिनल रॉन्ग के, और सारे टॉट सारे टॉट सिविल रॉन्ग होते हैं, और सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते। याद है? टॉट होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, दूसरी, लेकिन जब लीगल डैमेज को समझना है तो 2 प्रिंसिपल है। पहला, टॉट क्या है? डेमनम शाइन इंजूरिया समझाने के लिए केस का नाम था ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, और इंजूरिया शाइन डेमनम के लिए केस था एचबी वर्सेस वाइट। याद रहेगा? आज बस इतना ही, ताकि इसको पहले अच्छे से दिमाग में से फिट कर लो अच्छे से, ठीक है? उसके बाद और आगे बढ़ेंगे।
क्लैरिटी है बच्चा? चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चों आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। नहीं पूछी जाएगी एक्चुअल में, ये चैप्टर फिर से रिपीट होगा एग्जीक्यूटिव में, वहां पे डिटेलिंग दे रखी है मैंने पहले बता दी। ठीक है, यहाँ बस नाम याद रखना है। ठीक, चलो।